Hello students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Rakib Sir's classroom. Today's topic is mechanical energy. आज हम पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है. मैकेनिकल एनर्जी is the sum of it is the sum of potential energy and kinetic energy. Kinetic energy is called mechanical energy. It is the sum of ये यहाँ पर it is the sum of potential energy and kinetic energy. जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिलाते हैं तब जाकर बनती है मैकेनिकल एनर्जी. जैसे जिस तरह सोलर रूप पर लाइट पड़ती है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स उठते हैं और वो मूवमेंट करना शुरू करते हैं. इट्स कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. जब वो बैटरी में स्टोर्ड रहते हैं उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं तब जाकर हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर प्लस m into mgh is the final relation of the mechanical energy. अब हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी it is the capacity of body to do work by ये वो कैपेसिटी है एक बॉडी की. इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी. ये वो एक कैपेसिटी है बॉडी की जो जिससे बॉडी वर्क करती है, लेकिन मोशन के साथ साथ. मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह सोलर रूप पे सनलाइट पड़ती है वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं. उस एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं, जो वहां पर एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं कि E बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर. अब हमें ये प्रूव करनी है. अब इसकी डेरिवेशन करनी है. क्या करनी है? डेरिवेशन. वेयर m जो होता है वो होता है मास ऑफ द बॉडी, और जो v होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वी नो एनर्जी जो बराबर होती है वो बराबर होती है वर्क डन की. तो वर्क बराबर होता है F into S. We also know that
हम और जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जो यहाँ पर हमने वैल्यू लिखा फोर्स का, क्योंकि हमें इसका फोर्स यहाँ फोर्स का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे और अब एस का वैल्यू निकालेंगे। जो एस का वैल्यू है वो हम फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। अगर हम s को बाहर रखेंगे तो यहाँ पर रहेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और डिवाइड में होगा 2a, वो बराबर होता है s के। अब हम ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहां पर निकलेगा w इज इक्वल टू एफ इंटू एस। जब हम f इसका वैल्यू अब पुट करेंगे तो निकला f जो बराबर होता है, f बराबर होता है m a, और जो s बराबर होता है, s बराबर होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अब हमें इनका वैल्यू पता लगा तो अब हम इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। w इज इक्वल टू एक्सेलरेशन खत्म, तो यहाँ पर हमें बचा m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को बाहर लाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा w इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब जो हमें कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट को हम बाहर लाएंगे। क्या लाएंगे? बाहर लाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर रब करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर लाएंगे, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। जब हम कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लाएंगे तो यहाँ पर बचेगा w इज इक्वल टू 2 के ऊपर आ जाएगा 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आता है 1, और m ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हमें बचा v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होती है तो 0 का स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू 1/2 m, और यहाँ पर हमें बचा v साथ में स्क्वायर, तो ये होगी प्रूव, हेंस प्रूव। ये यहाँ पर हमें वर्क निकली 1/2 mv स्क्वायर। हमने पहले ही लिखा था कि ऑल्सो नो दैट वी नो एनर्जी बराबर होती है वर्क के, काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है वर्क के, या एनर्जी बराबर होती है वर्क के। इट मीन्स दैट द काइनेटिक एनर्जी जो बराबर है वर्क के, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो ये भी प्रूव होगी। थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।